नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य जानकारी से रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। ये अंशु मलिक ने नॉर्वे में हुई ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। यह बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निशांत बाग कहाँ स्थित है। निशांत बाग कश्मीर में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जमता है। इसका उत्तर होगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हाइड्रोजन बम है जो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे भारी मेटल ऑस्मियम है। इसकी सिर्फ 2 फुट ऊंची लंबी और चौड़ी सिल्ली का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं बिना किसी आधुनिक तकनीक के केदारनाथ से रामनाथ स्वामी मंदिर के बीच 7 प्राचीन शिव मंदिर एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं, जबकि ये मंदिर हजारों वर्ष पहले बनाए गए थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा माना जाता है। भारत का सबसे हरा भरा शहर मैसूर को माना जाता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। जो थाईलैंड देश है उसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं विश्व की 70% मछलियां जो हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का 90% क्षेत्र सिर्फ जंगल है। भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 90% सिर्फ जंगल ही जंगल है। वह ऐसा राज्य मिजोरम राज्य है जिसमें सिर्फ जंगल है 90% तक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। पहला मुंबई, दूसरा औरंगाबाद। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लू की आंखें उसके दिमाग जितनी बड़ी होती हैं जो कभी हिलती नहीं हैं बल्कि एक जगह फिक्स रहती हैं। जो उल्लू होता है उसकी जो आंखें हैं वो उसके दिमाग जितनी बड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुर को संतरे की राजधानी कहा जाता है। संतरे की राजधानी किसे कहा जाता है। नागपुर को कहा जाता है संतरे की राजधानी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर पटना में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकोंडा किला कहाँ पर स्थित है। यह गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, जयपुर। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। भारत का बगीचा बंगलों को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। भारत का जो सिंह द्वार है उसे कोलकाता को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। मधुमक्खी है जिसकी 5 आंखें होती हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के लोगों में जो ट्विटर का लोगो होता है उसमें जो आप पक्षी देखते हैं उस पक्षी का नाम क्या है। उस पक्षी का नाम लेरी है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादन राज्य है। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादन राज्य केरला राज्य है, जिसमें काजुओं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।